और कोई ज्ञान में कोई ऐसी बातें तो नहीं अटक रही है जो पुरुषार्थ को नीचे गिरा रही हो? हाँ, ये पांडव भवन खुला है, ये आप कब आ रहे हैं? पांडव भवन जो खुला है विजय विहार में, हाँ, इसमें आप कब आ रहे हैं? हम तो आते ही रहे अभी तक वो सन 98 और 99 और 2000 तक भी आते रहे, अभी भी जाते हैं। ये तो अभी खुला है। हाँ, अभी कहाँ खुला है? बना हुआ है, ये तो 93-94 से खुला है विजय विहार में। तो बाबा आप आएंगे तब तो हम सब पांडव तो पांडव पति आएगा तब तो। अब वो पांडवों की बात कर रहे हो, भरत भाई के मकान की? अभी थोड़ा डटो तो, उसमें तो आने का प्लान जिसने बनाया वही पहले भाग गया। जो भाग गया उसको छोड़ो, हम लोग थोड़ा डटे रहो थोड़ा। अभी तो टाइम ऐसा चल रहा है, अभी तो विजय विहार आश्रम में ही नहीं पहुंच पा रहे। मम्मी को योग का दान देने की बात है, बिना फोटो देखे या चेहरा देखे कैसे देखे? अच्छा, बिना फोटो देखे दान नहीं दे सकते हैं? अरे फिर क्या है? और जो चित्र बनाने की बात हाँ है कि इतना चित्र हो, साफ लिखा हो, हाँ, सीढ़ी का है या दूसरे चित्र? हाँ, ये जो कैसे होगा? बनाने से होगा और कैसे होगा? चित्र बनाई जाएगी। हैं? चित्र बनाई जाएगी। चित्र बनाएंगे तभी तो समझ में आएगा, नहीं तो अंधे के औलाद अंधों को समझ में नहीं आता है, इसलिए कहा बड़े बड़े चित्र बनाओ। गांधारी के पुत्र है ना, दशरथ भी अंधे थे और गांधारी भी अंधेपन का नाटक कर रही थी, अंधी थी नहीं, तो उनको दिखाई पड़े इसलिए बड़े बड़े चित्र बनाओ। है जी? कहाँ मिलने ही आए और काय के लिए आए? अच्छा, कोई बात नहीं, आँख से उतना धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है तो कम से कम कान से आवाज तो पूरी सुनाई पड़ रही है, वो याद, कान से भी सुनी हुई बात याद तो रहेगी ना। हाँ, फिर क्या है? हाँ जी, हाँ जी। बाबा, किसी की शूटिंग कब से शुरू होती है? जब से निश्चय बुद्धि बनते, डायरेक्टर को पहचाना और शूटिंग शुरू है। बिना डायरेक्टर की शूटिंग होती है क्या? आप तो जब कोर्स लिया, जब भट्टी करी तभी देख लिया। हाँ, बाबा को पहचाना माना देख लिया किसी ने तो है? हैं? आपके यहाँ नहीं आए? आप आत्मा है या शरीर है? आपकी आत्मा का घर कहाँ है? नहीं, वो तो परम धाम है। अभी आपकी आत्मा को डोज कहाँ से मिल रहा है? दाना पानी कहाँ से मिल रहा है? कहीं से मिल रहा है ना। जहाँ से दाना पानी का डोज मिल रहा है वही आपका घर है ना, जहाँ से आपको जन्म मिला ना। 9 दिन भट्टी में रहे तो आप गर्भ में पके ना 9 दिन, तो आपका जन्म हुआ वहां से है। गोदावरी खनी, अच्छा, हाँ, गोदावरी खनी में आपका संकल्प में क्यों नहीं पहुंचे? गोदावरी खनी, हाँ जी, और ज्यादा खनन करती होंगी तो उनके पास बाबा क्यों नहीं पहुंचेगा? एक केरला में एक अय्यप्पा का मंदिर है, अय्यप्पा का एक मंदिर है। अय्यप्पा, अच्छा। वहाँ पे मकर संक्रांति वाले दिन 3 ज्योति जलती है। हाँ, वो क्यों जलती है? अपने आप ही, और हर साल जलती है। मकर संक्रांति के दिन अपने आप 3 ज्योति जल जाती है। पहाड़ पे पहाड़ पर अपने आप 3 ज्योति जल जाती है। वो किस चीज है? अपने आप माना दिखाई देती? आपने देखा? वहाँ नजदीक जाके देखा? कहते हैं नजदीक जाने पे भगवान में लीन हो जाते हैं। अच्छा, वहाँ तो मरने से सब डरते हैं, नजदीक पहुँच जाएगा। दूर से उस पहाड़ी को कोई पहुँचा नहीं है? हाँ, तो उस पहाड़ी पे कुछ या तो कोई चुंबक उम्बक का घर्षण होता होगा,
नहीं, हर साल उसी दिन होता है। यहाँ पर दिखाई देता है वो बैक साइड पूरा बिल्कुल बड़े जंगल होता है ना, मतलब जो है उधर कोई जा नहीं सकता है। अच्छा, जा ही नहीं सकता। कई लोगों ने ट्राई किया है मगर वहाँ तक पहुँच नहीं पाया। 3 ज्योति जग जाती है इकट्ठी? इकट्ठे नहीं, इकट्ठे नहीं, एक एक करके जगती है। अब वो तो जग ही रही है। मैंने एक ज्योति जगती है, एक मूर्ति, फिर दूसरी मूर्ति, फिर तीसरी मूर्ति। मतलब बाबा ये 1936 से होगा फिर तो। है 1936 शिव बाप आते हैं तो अकेले थोड़ा ही आते हैं, हाँ वो तो वही 3 मूर्तियों के साथ ही आते हैं। प्रत्यक्षता का इंडिकेशन है 3 मूर्तियां जगेंगी ना, मक्कार शंकर की अंति होगी तो मकर संक्रांति हो जाएगी। क्यों? शंकर से क्या पैदा हुए? विच्छुटुंड पैदा हुए ना। अरे नहीं, अय्यप्पा भी शंकर का बेटा माना। ओहो, अय्यप्पा कोई दूसरा थोड़ी होता है। पिटाई की गई तो अय्यप्पा। अय्यप्पा की मान्यता जो है वो दक्षिण भारत में ज्यादा है, उत्तर भारत में कोई जानता भी नहीं। ये तो है, प्योरिटी है, तभी तो अष्टदेव वहीं से प्रत्यक्ष होते हैं। अष्टदेवों की जितनी मान्यता दक्षिण भारत में है, वहाँ जो मंदिर बने हुए हैं, मूर्तियाँ बनी हुई हैं अष्टदेवों की, उत्तर भारत में मान्यता नहीं है उतनी। अय्यप्पा ब्रह्मचारी थी। हाँ, ब्रह्मचारी होगा तभी तो वो धर्मराज बनता है। उसमें अंदर जाने वाला सादा कपड़ा पहन के। अच्छा, दिलवाड़ा मंदिर है ना माउंट आबू में, वहाँ भी 2 मंदिर है दिलवाड़ा के। नीचे जो मंदिर है वो सफेद मूर्तियों का है। क्या? ये जो मंदिर है वो जैसे जैनियों की वो होती है ना श्वेतांबर मंदिर, तो उसमें सफेद मूर्तियाँ होती हैं। और थोड़ा ऊपर चढ़ करके एक दूसरा मंदिर और भी है, उसमें सारी काली मूर्तियाँ हैं। नहीं नहीं नहीं, और कलयुग को अंत करने वालों की यादगार। विष से विष मारा जाता है, लोहे से लोहा काटा जाता है। ये जो तामसी दुनिया की जो तामसी आत्माएं हैं उनको खलास करने के लिए शिव बाबा को फिर क्या देवता बनना पड़े, महात्मा बनना पड़े। मैं न महात्मा बनता हूँ, न देवता बनता हूँ, न ब्राह्मण बनता हूँ। क्या लोग समझते हैं यहाँ कोई महात्मा आया हुआ है, बाप कहते हैं यहाँ कोई गुरु गोसाई महात्मा नहीं है। दिलवाड़ा मंदिर में ऊपर एक मंदिर है काली मूर्ति, जहाँ जहाँ कहीं भी जैन मंदिर है ना, वहाँ 2 प्रकार के मंदिर है। क्या? कंपिल में भी एक श्वेतांबर जैन मंदिर है और एक थोड़ा हट करके वही पास में ही थोड़ा ऊंचे स्थान पे काली मूर्तियों का मंदिर है, दिगंबर जैन मंदिर। दिगंबर का मतलब है दिशाएं ही जिसका अंबर है। अंबर माने कपड़ा, माने आत्मिक स्टेज वाले हैं। क्या? उनके काम ऐसे लगते हैं देखने में कि बहुत काले कर्म किए, लेकिन अंदर से उनकी स्टेज कैसी? आत्मिक स्टेज। इसलिए तथाकथित ब्राह्मण पहचान ही नहीं पाते। जगन्नाथ के मंदिर में मूर्तियां रखी हुई है बाहर, उनको वाममार्गी मूर्तियां कहते हैं। उन वाममार्गी मूर्तियों को सरकार भी अभी तक हटा नहीं सकी, तो जरूर अंदर से उनमें कोई गट्स ऐसी ताकत है कि आज तक भी उन मूर्तियों को कोई हटा नहीं सकता। नहीं तो असली चित्रों को कोई चौराहे पे लगाए तो उसके ऊपर केस हो जाए। वो यादगार बनी हुई है। भाव प्रधान विश्व रचि राखा, कोई भी कर्म किया जाता है उसमें भावना देखी जाती है। भावना कैसी है? भावना श्रेष्ठ है तो कर्म भल कैसा भी हो, आत्मिक स्थिति में जो कर्म किए जाते हैं उनका कोई लेप छेद नहीं लगता। लेकिन ऐसी स्थिति बनी हुई होनी चाहिए, देवान की स्थिति नहीं होनी चाहिए। इसलिए गीता में लिखा हुआ है कि जो स्वरूपनिष्ठ है वो सारी दुनिया की भी हत्या कर दे तो उसके ऊपर कोई पाप नहीं लगता है।
ये क्या बात हुई? इसलिए शंकर द्वारा विनाश गाया हुआ है, और कोई के द्वारा विनाश गाया हुआ नहीं है। तो ब्रह्मा साक्षात्कार हुआ विनाश का तो उन्होंने रोना ही शुरू कर दिया। हाँ सारे फोटो के सामने ज्योत जलाते थे। हाँ, तो जब ज्ञान मिल गया, बाप का परिचय मिलने के बाद उस ज्योत जलाने का जरूरत है या नहीं? तो आप अपने को देखिए कि भक्ति की जरूरत कब तक है? नहीं, कोई ज्ञान मिलने के पहले की बात था। हाँ, तो ज्ञान मिलने के बाद अगर ज्योत नहीं जलाया है उसमें कुछ हमारा असली ज्योति कौन सी है? ज्ञान की ज्योति जगाना, आत्मिक स्थिति की ज्योति जगाना, वो असली ज्योति है। और बाकी तो भक्ति मार्ग की बातें हैं, आडंबर है। आडंबर करने से कोई थोड़ी फायदा है। ज्ञान पूरा बुद्धि में बैठ जाएगा मतलब तो भक्ति उड़ जाएगी। छोटे उम्र से लेकर करते रहते थे। हाँ, उसको एकदम बंद करने से कोई ऐसा कोई भविष्य हमारे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, तो यही पता लगता। अपनी बुद्धि में ज्ञान अच्छी तरह कूट कूट के बैठ जाना चाहिए कि असलियत क्या है। जो 63 जन्म से हम ज्योति जगाते चले आए, क्या उसकी आत्मा की ज्योति जगी? तो फिर वो ज्योति जगाने से क्या फायदा? बाबा ने तो मुरली में यहाँ तक बोल दिया कि तुम बच्चे रात को छत पे चढ़ के दिवाली देखने थोड़े ही जावेंगे कि घरों घरों में कैसी दिवाली जल रही है। को इतना नशा होना चाहिए कि हम आत्मिक ज्योति जगाने वाले, सच्ची दिवाली मनाने वाले हम बच्चे हैं। हमें सहयोग दे रहे हैं लेकिन वो आना नहीं चाहते। जो पवित्रता को धारण करना शुरू कर देगा ज्ञान में आने के बाद, क्या वो तो समझ लो उसको अंदर से निश्चय बैठ गया। हाँ, निश्चय तो है। हाँ, असली बात जो है ना वो मुख्य तो काम विकार है। हाँ, और काम विकार का ही कामना जिसने छोड़ दी, नष्टो मोह हो गया, मोह नष्ट हो गया, तो फिर तो कुछ रह ही नहीं जाता है। या तो वो झूठ बोल रहा है, तो क्या करे बाबा उसको? वो आश्रम में आके क्लास कर रहा है। हाँ, क्लास करने आते हैं तो माता जी ने मना कर दिया, बोला तुम नहीं कियो 30 तो एडवांस 30 नहीं किया तो तुम नहीं आ सकते क्लास में। बात तो ठीक है, बाप के बच्चे बने हैं तो वो परिवार के भांति बने हैं। अगर बाप के बच्चे ही नहीं बने तो परिवार की भांति कैसे हो गए? उनको बताया नहीं कि आपने हमको निकाल दिया, हमारा आपका हिसाब किताब पूरा हुआ। हम पूर्व जन्म में राजा थे तो हमने अपनी हद से आपको बाहर निकाला था, आपने इस आश्रम की चौधरी से बाहर निकाल दिया, हमारा हिसाब किताब पूरा हो गया। मैंने बोल दिया, मैंने भैया जी उनको अच्छे अच्छे मार्तियों को ज्ञान सुनाने की कोशिश की, लेकिन उनकी बुद्धि में बैठ ही नहीं रहा, तो बात को मानने के तैयार नहीं, कहते अभी नहीं दादी गुलजार में। उसके लिए बाबा ने बोला जो जिस धर्म का होगा वो उसी की बात मानेगा। क्या कुमारिका दादी के धर्म के होंगे तो कुमारिका दादी तो सेकंड नारायण बनेगी। वो कहती भी है क्या कि बाप की गद्दी हमने ली है, इस जन्म में भी ली है तो अगले जन्म में भी हम लेंगे, तो वो तो सेकंड नारायण बनेगी। सेकंड नारायण यहाँ बनेगी और वहाँ सत्य वो द्वापर युग में फिर सेकंड धर्म पिता का आधार बनेगा। तो मानने के तैयार ही नहीं कोई बेसिक नहीं, तो वो तो इस्लाम धर्म में उनको कन्वर्ट होना ही होना है। जो उनके फॉलोअर्स होंगे वो भी कहेंगे भले तुम्हारा ज्ञान सच्चा है, लेकिन हम मानेंगे तब जब कुमार का दादी कहेंगे। चलो देश निकाला मिलता है तो पांडव हो जाते हैं। पहले तो सारी दुनिया कौरव और यादव ही थी, पांडव के सिर्फ 5 ही थे। फिर 5 से बढ़ते 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 7 अक्षौणी हो गए। दुनिया की आबादी थी 18 अक्षौणी। 18 अक्षौणी में सारे ही कौरव यादव थे। क्या अब आपको देश निकाला मिल गया तो आप भी पांडव बन गए, तो अच्छी बात है। वो निकाले तब तो पांडव बनो। देश निकाला मिलता है तो पांडव कहे जाते हैं। बाबा अमरनाथ में 3 शिवलिंग बनता है, 3 शिवलिंग बनता है बर्फ का। हाँ, शंकर पार्वती और गणेश का। ये ऑटोमेटिक किस तरह क्रिएट होता है? ऑटोमेटिक क्रिएट होता है या कोई क्रिएट करता है? बर्फ का लिंग बनता है। हाँ, ये कैसे बन जाता है? पहले कोई प्राकृतिक कुछ हिसाब किताब ऐसा था पहाड़ का
कि उसमें से होकर के जो गुजर के पानी आता था वो नीचे नीचे आते आते बर्फ बन करके टपकता रहता था। बाद में वो प्रक्रिया बंद हो गई। नहीं, अभी तो वो मशीन अंदर रख दी गई है, वो मशीन से वो गिराया जाता है। और बाबा ने भी मुरली में बोला हुआ है कि बाबा देखने के लिए अंदर चले गए सवेरे सवेरे, तो वहाँ कोई ब्राह्मण छोकरा बर्फ को इकट्ठा करके लिंग बना रहा था। अच्छा, बेसिक में हाँ, 3 बार जैसे उठा के बर्तन में ले गए या जैसे करते थे उसमें बर्तन में ब्रह्मा वापस करने, तो उनके गोद में लेके 3 बार करेंट मिला आत्मा में, और 3 बार फिर दूसरे दिन गए योग कर रहे थे सामने, तो लाइट दीवार से फोकस हुआ वो फिर तो सपने में देखा है साक्षात्कार देखा है? साक्षात्कार देखा, ठीक है। साक्षात्कार उन आत्माओं को होता है प्योरिटी की वासना ज्यादा होती है। यहाँ नाम मिलने की तो बात ही नहीं, यहाँ तो याद है। भक्ति मार्ग में होता है नाम जप, और यहाँ है याद है। याद होती है बुद्धि से, और नाम का जप होता है वाचा से। ज्यादा सूक्ष्म कौन है? बुद्धि सूक्ष्म है। ज्यादा ताकत किसमें होती है? सूक्ष्म में या स्थूल में? सूक्ष्म में ज्यादा ताकत होती है, वाचा में ताकत कम होती है, कर्मणा में ताकत और कम होती है। क्या? तो मनसा की पावर से विश्व की बादशाही मिल जाती है। शंकर जी के लिए क्या बोला? शंकर क्या करता है? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं का मतलब बुद्धि से सिर्फ याद करता है, योग बल से विश्व की बादशाही मिलती है। जब योग बल से शंकर जी को विश्व की बादशाही मिल सकती है, तो फिर योग बल से क्या नहीं हो सकता है? योग पर योग लगता था नहीं, माया जाल देख लेती है, कभी बच्चे घेर लेते हैं, कभी उधर उधर की बातें घेर लेती है। और 63 जन्मों का हिसाब किताब रील में घूमेगा ना। आप ऐसी शक्ति दोनों से योग में बाबा देते थोड़े ही है, बाबा तो तरीका बता रहे हैं। तरीका बताते हैं, पर वो लगता तो कौन है? लगता तो कौन है? हाँ, कभी बच्चे घेरे हैं, कभी माया जाल घेर लेती है, कभी माया अपना। अब आपकी उम्र क्या हो गई? मेरी 60-70 साल की हो, घर में काहे के लिए बैठे? तो क्या हुआ? अपनी शरण में मैंने समय दे दो सका, मैं तो सीख ली। आ जाओ। हाँ, तो मैं दे दो। ढेर सारी माताओं की जरूरत है। हाँ, नशा चढ़ जाएगा आपको। और क्या? मैं तो पाप भी कर निर्बंधन माताओं को तो घर में बैठना ही नहीं चाहिए। बाबा मैंने पाप भी करके पुण्य भी करके, अब तो मैं अपने बाबा की यादगार में रहने वाली। तो आप घर में तो रहने नहीं देंगे। आपको आश्रम में आने से किसने रोका? रोका नहीं आता, आज्ञा तो लेनी पड़ेगी। अच्छा, देखा। आज्ञा तो लेनी पड़ेगी ना। बाबा ने जुगल नाम भेजे तो हमारा मन करता है, जुगल नहीं भेजते तो क्या करें? जुगल नहीं भेजते तो आप बंधन में, ये तो निर्बंधन है। हम